दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ राघव की। राघव एक व्यस्त बिजनेसमैन था। वो बनारस में काम करता था और अक्सर व्यस्त रहता था। एक बार उसकी बीवी ने उसको कहा, राघव, हमारी शादी को 1 साल होने आया है, क्यों ना तुम मुझे कहीं घुमाने ले चलो। सुधा, तुम्हें तो पता है काम कितना बढ़ गया है, पर ठीक है, अपनी एनिवर्सरी पे कहीं तो जाना चाहिए। तुम सोचो कुछ अच्छी जगह। मैं 3 दिन की छुट्टी निकाल लेता हूँ। सिर्फ 3? अच्छा ठीक है, मैं प्लान बनाती हूँ। फिर सुधा ने कुछ दोस्तों से बात की। उनमें से एक ने उसको चित्तौड़गढ़ जाने की सलाह दी। हाँ, चित्तौड़गढ़ जाना चाहिए। ठीक है, पक्का रहा। ठीक है बाबा, चित्तौड़गढ़ ही चलते हैं। अब तो खुश हो ना? हाँ बहुत राघव, आई लव यू। हम कल ही निकलेंगे और मैं होटल्स बुक कर लेती हूँ। अरे नहीं, हम वही ढूंढ लेंगे। ये कोई टूरिस्ट जगह नहीं है। होटल तो आराम से मिल जाएंगे। देख के अच्छी सी जगह पसंद करेंगे और अपना टेंट भी रख लेना। हो सकता है कैंपिंग करे। तो जैसे तय हुआ था, राघव अपनी बीवी के साथ चित्तौड़गढ़ घूमने गया। वो लोग वहां एक होटल में ठहरे और शहर में घूमने गए। अरे राघव, वहाँ देखो, कितना पुराना किला है और कितना आलीशान है। मुझे यही देखना है। मेम साहब, ये राणा कुंभा पैलेस है। बहुत विशाल है। एक समय में बहुत आलीशान हुआ करता था। महाराज कुंभा का पुराना महल। अरे वाह, ये तो देखना ही पड़ेगा। भैया, वो महल के यहाँ पे ले चलो। साहब, आ तो गए हैं, पर ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं। यहाँ शाम को ठीक नहीं होता। कुछ भी मत कहो, हम ये सब नहीं मानते। एक काम करो, तुम ये पैसा रखो, हम लोगों को टाइम लगेगा। हम दूसरी रिक्शा कर लेंगे। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है शायद, पर मैं सच बता रहा हूँ। हाँ भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जल्दी ही लौट जाएंगे, पर तुम जा सकते हो। राघव, ये जगह बहुत खूबसूरत है। महल बहुत विशाल है। क्या हम यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल मेरी मन की बात पढ़ ली तुमने। इसलिए तो मैंने रिक्शा वाले को भगा दिया। आज हम यही महल में टेंट लगाएंगे। यहाँ सुनसान है, कोई खतरा भी नहीं लगता। सुधा, तुम कुछ खाने की तैयारी करो, मैं जरा टहल के आता हूँ। राघव के जाने के बाद सुधा मैगी बना रही थी, पर तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। ये सुन के सुधा बहुत डर गई, पर अकेले वहाँ इंतज़ार भी ना हुआ। वो बाहर गई उस आवाज़ की तरफ। फिर कहीं से उसको राघव महल में ही घूम रहा था, तभी उसे दूर से कुछ आवाज़ आई। हमारी रक्षा करो, बचाओ हमको। अरे, ये आवाज़ कैसी? लगता है वहाँ कोई है, मुझे देखना चाहिए। राघव महल में ढूंढने लगा, पर उसे कोई दिखाई ना दिया। महल बहुत बड़ा था, भूल भुलैया जैसा। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ आ गया है। सुधा कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे एक परछाई दिखी। सुधा, तुम यहाँ कब आई? अरे सुनो। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी की रक्षा करो। सुधा, सुधा, कहाँ हो तुम? हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? ये महल तो शापित है। सुधा, मैं यहाँ हूँ, आवाज दो मुझे। घबराया हुआ राघव हर जगह ढूंढता रहा। फिर उसे एक हवन के पास सुधा खड़ी दिखाई दी। वो आग के अंदर कूदने जा रही थी। उसकी आंखें बंद थी। राघव, ये क्या हो रहा है? मुझे मालूम नहीं मैं यहाँ कैसे पहुंची।
ये क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता सुधा, बस इतना पक्का है कि हम अब यहाँ नहीं रुक सकते, फौरन निकलना चाहिए। मैं टेंट पैक करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कल ले लेंगे। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने यहाँ क्या देखा है, ये महल शापित है, फौरन चलो यहाँ से। और वो दोनों फौरन वहाँ से चले गए। अगले दिन उनको महल का किस्सा पता चला। ये महल था रानी पद्मिनी का, जहाँ रानी ने 700 और औरतों के साथ जौहर किया था। तब से अब तक उस महल में रात को कोई नहीं जाता है। वहाँ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती हैं और आवाज़ें आती हैं।